हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुका पे। दोस्तों, हम एवरेजेस के बारे में तो पढ़ ही चुके हैं कि एक तो सिंपल एवरेज होता है, वेटेड एवरेज होता है। वेटेड एवरेज कैसे निकाला जाता है। अब हम आगे बात करेंगे कि एवरेज का एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे क्वेश्चंस आते हैं। एग्जाम में सिंपल आपको एवरेज या वेटेड एवरेज निकालने के लिए तो कहा नहीं जाएगा, फिर तो कोई भी कर लेता। एग्जाम में आपका टॉपिक आता है एवरेज एंड एलिगेशंस। जैसे कि आपने सुना भी होगा कि पानी में मिल्क मिक्स हो गया तो फिर क्या रेशियो है दोनों का, या कोई एलॉय आ गया तो उसमें कॉपर या फिर किसी और मेटल का क्या रेशियो है। इस तरह के जो क्वेश्चंस आते हैं ये एग्जाम्स में आते हैं। अब ये जो क्वेश्चंस है ना दोस्तों, ये बहुत ट्रिकी होते हैं। क्यों ट्रिकी होते हैं कि या तो अगर आपको कोई एक स्पेसिफिक ट्रिक जो हम आपको सिखाने वाले हैं आती है तो आप 2 सेकंड के अंदर कर देंगे, और जो आपको ये ट्रिक नहीं आती या आपने कहीं से ट्रिक सुन तो ली बट अप्लाई करने नहीं आता, तो आप आधा घंटा 2 घंटा लगे रहिए क्वेश्चन में, फिर भी सॉल्व नहीं होगा। हो गया तो बहुत चांसेस हैं कि गलत सॉल्व हो जाएगा। इसलिए दोस्तों इस क्लास को बहुत अच्छे से ध्यान से सुने, क्योंकि जो ट्रिक हम आपको बताने जा रहे हैं और उस ट्रिक को कैसे अप्लाई करना है, वो तरीका जो हम आपको बताने जा रहे हैं, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा, ये हमारा दावा है। तो आप इस वीडियो को आखिर तक बहुत ध्यान से सुने। आइए स्टार्ट करते हैं अपनी एवरेज एंड एलिगेशंस की क्लास। अब दोस्तों पहले हम समझते हैं डायग्राम क्या है, वो क्या ट्रिक है। सीधा ट्रिक पर ही हम चलते हैं, उसके बाद ही हम आगे की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले ये चार हमने जो लाइंस ड्रॉ करी हैं, क्या मायने हैं इनका। सब यहाँ पर तो रहेगा हमारा वेटेड एवरेज, जो भी हम अब अच्छा दोस्तों, ये जो ट्रिक है ना, ये सिर्फ दो ही क्वांटिटीज़ के लिए अप्लाई होती है। मतलब दो ही एलिमेंट्स अगर हमें गिवन होंगे तो ही ये अप्लाई होगी, अदरवाइज ये ट्रिक अप्लाई नहीं होगी। बस आपके लिए खुशी की बात ये है कि एग्जाम में भी दो का ही पूछेगा, दो से ज़्यादा नहीं पूछेगा, क्योंकि एग्जामिनर भी एक्चुअली आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप इस ट्रिक को जानते हैं। अब हमने कहा कि भाई बीच में तो आ जाएगी जो हमारी वेटेड एवरेज फाइनल वैल्यू आएगी। इधर और इधर क्या आएगा, लोअर वैल्यू, V1 के नाम से जिसको हम डिनोट कर सकते हैं। फिर इधर आ जाएगी हायर वैल्यू। ज़्यादा आप कोशिश मत कीजिए समझने की, हम आपको समझाएंगे, इतना चिंता आप मत कीजिएगा। बस जो जैसे जैसे हम लिखते जा रहे हैं आप भी वैसे वैसा उतारते जाइए। इधर क्या आएगा, क्वांटिटी ऑफ लोअर वैल्यू। इधर क्या आएगा, क्वांटिटी, यहाँ जो ऊपर आया हायर वैल्यू तो यहाँ पर इसकी क्वांटिटी, क्वांटिटी ऑफ हायर वैल्यू। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे N1 से, इस क्योंकि यहाँ भी हमने V1 से रिप्रेजेंट करा था। अब या फिर आप इसको A1 से, जैसे भी आपको सही लगे वैसे रिप्रेजेंट कर दीजिए। ऐसा करते हैं A1 और A2 ही ले लेते हैं, A1 और A2। यहाँ हो जाएगा N1, यहाँ पर था तो यहाँ हो जाएगा N2। अब हम आपको बताते हैं कि अप्लाई कैसे करना है, ये फॉर्मूला कैसे बनेगा इस टेबल से। आइए, सबसे पहले तो आप देखिए N1, यहाँ से हम चलेंगे यहाँ तक, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, N1 अपॉन N2 इक्वल टू, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर यहाँ पहुँचते हैं हम A2, फिर आगे बढ़ते हैं हम, फिर हम यहाँ पर पहुँचते हैं वेटेड एवरेज पर, AW मान लेते हैं इसको हम, AW। ठीक है, अब यहीं से ही हम आगे बढ़ते हैं AW से ही। AW से कहाँ जाएंगे हम, यहाँ जाएंगे। तो ये हमारा जो है, हमने सर्कल इस तरह से घुमाया। पहले आपको टेबल ड्रॉ करनी है, ये टेबल भी हम आपको सिखाएंगे। ऑफ कोर्स आपको अभी तक टेबल समझ में नहीं आई होगी बहुत सारों को, तो आप चिंता मत कीजिए, जैसे हम अगला को पहले ही क्वेश्चन उठाएंगे उसी में हम आपको ये टेबल भी समझाएंगे कैसे कैसे वैल्यूज लिखनी है। बट फिलहाल आप समझिए कि टेबल लिख लेंगे तो आप कैसे आप उस टेबल में घुमाएंगे वैल्यूज को। तो हम यहाँ पर थे AW पे, AW से अब हम पहुंच जाएंगे A1 पे। तो ये हो गया हमारा फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले को आप अच्छे से जो है समझ लीजिए कैसे हम आए हैं। पहले एंटी क्लॉकवाइज करते हुए N1 से N2, N2 से A2, A2 से वापस फिर AW, फिर AW से A1। ये हमने एंटी क्लॉकवाइज एरो के मदद से हमने समझ लिया। अच्छा, इसका फायदा क्या है कि अब आपको ये फॉर्मूला रटना नहीं पड़ेगा, क्योंकि क्या होगा एग्जाम में पता चलेगा कि आपने दोनों जगह ही AW माइनस A2, AW माइनस A1 लिख दिया। अब आप जो देखते ही रह जाएंगे माइनस में कैसे आ गई मेरी वैल्यू, कुछ समझ नहीं आएगा। पता चला और कुछ नहीं तो N2 ऊपर कहीं N1 नीचे, ये सब हो रहा है। इसलिए हमने ये तरीका निकाल लिया जो कहीं नहीं बताया जाएगा आपको, कि एंटी क्लॉकवाइज चलिए, यहाँ से ऐसे, यहाँ से ऐसे, फिर यहाँ पर।
ये तो बहुत आसान है याद करना, मुझे उम्मीद है आप लोगों को अभी ही याद हो गया होगा। तो आप ये नोट कर लीजिए, फिर हम अपना अपना आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आप लोगों के सामने क्वेश्चन आ चुका है। आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कहता है कि दो बंदे हैं, दो तरह के लोग हैं हमारे पास, टेक्नीशियंस और नॉन टेक्नीशियंस। नॉन टेक्नीशियंस जिनका एग्जाम भी होता है एनटीपीसी, टेक्नीशियन जिन्हें आप कह सकते हैं मान लीजिए इंजीनियर हैं या मैकेनिक हैं। ठीक है। अब आइए क्या करना है हमको। अच्छा, ये बता रहा है कि भाई कुछ तो टेक्नीशियन है, कुछ नॉन टेक्नीशियन, पर इन सब की जो एवरेज सैलरी है ना मिला मिलू के, वो आती है 2,000 रुपये। और जो टेक्नीशियंस हैं उनको मिलते हैं ज़्यादा पैसे, 4,000 रुपये। जो नॉन टेक्नीशियंस हैं उनको मात्र 1,250 रुपये। तो अब हमें जो टेबल उधर हमने जो फिगर सीखी थी उसमें कैसे डालना है अपनी वैल्यू को। याद कीजिए, सबसे पहले मैंने बीच में वैल्यू डाली थी एवरेज वाली। तो एवरेज वैल्यू यानी कि एवरेज सैलरी 2,000 रुपये की है। इतना तो कम से कम मैं डाल सकता हूँ यहाँ पर, इतना तो हक है। आगे आइए। अब यहाँ मैंने, आपको याद होगा, डाली थी लोअर वैल्यू, याद है आपको। तो लोअर वैल्यू 1,250 रुपये की है। तो आइए इसको भी डाल देते हैं 1,250 रुपये। अब जब लोअर इधर आ गई तो हायर इधर आ जाएगी। हायर कितनी है? 4,000 रुपये। तो चलिए 4,000 रुपये इधर डाल देते हैं हम। अब आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास A1 जो हमने था यहाँ पर आ गया, A2 यहाँ आ गया, AW यहाँ पर आ गया। तो अब आप याद कीजिए, A1 यहाँ, तो यहाँ क्या आएगा? N1। क्या N1 गिवन हमको? देखते हैं। अरे N1 तो गिवन ही नहीं है। कोई बात नहीं, जो गिवन है वो नोट करते जाते हैं। क्या N2 गिवन है? 150। 150 टेक्नीशियंस है, ये बात हमको गिवन है। अब ये हमारी टेबल तैयार हो गई है। यहाँ क्योंकि हमें गिवन नहीं है तो x निकाल लेते हैं। अब हमें क्वेश्चन में निकालना क्या है? आप क्वेश्चन में देखेंगे कि x ही निकालना है हमको। अब आइए, जो हमने ये फॉर्मूला सीखा था घुमाते घुमाते, उसी को फिर से शुरू करते हैं। क्या सीखा था हमने? x/150 इज इक्वल टू 4,000 माइनस 2,000 अपॉन, यहाँ हम 2,000 पे आ गए, अब 2,000 से 1,250 पे, 2,000 माइनस 1,250। x/150 इज इक्वल टू, ऊपर 2,000 और नीचे 750। थोड़ा सा आप कैलकुलेशन में दिमाग लगाएंगे आप तो 150 इंटू 5 750 होता है, सिंपल। तो यहाँ हमारा 5 आ गया और 2,000 डिवाइड बाई 5 हो जाता है 400। ये कैलकुलेशन जो फास्ट करनी है ना, ये हमें सीखना ही है। ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है कि आप जो आराम से 150 को उधर लेके जाते, फिर धीरे धीरे पहले 0 काटते, 5 से काटते, वो सब नहीं करना। हमें मालूम है 150 इंटू 5 750 होता है, इसको उधर ले जाके टेस्ट नहीं करना है, सीधा जल्दी से जल्दी करना है। और 5 नीचे लिखते ही 2,000/5 400 होता ही है। तो हमारा आंसर आ गया x=400। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व, जिसका आंसर आ गया कि भाई हमारे नंबर ऑफ नॉन टेक्नीशियंस 400 है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये क्वेश्चन आया हमारे सामने, क्या कहता है कि भाई एक आर्टिकल है 450 रुपये का है, वो कुछ आर्टिकल्स हैं 450 रुपये में खरीदे गए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने नोट कर लिया जो भी कहता है हमसे हमारा क्वेश्चन। फिर कहता है कि 1/3 ऑफ आर्टिकल्स है ना, वो 10% के लॉस पे चले गए, यानी कि -10% का प्रॉफिट हुआ। आप समझे इस बात को? 10% का लॉस क्या है? -10% का प्रॉफिट ही है ना। तो मैंने लिख दिया 1/3 ऑफ आर्टिकल्स एट -10%। बट क्वेश्चन बाद में कहता है कि भाई हमें, मुझे ओवरऑल प्रॉफिट तो चाहिए 20% ही, इसमें मैं कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, अब तुम चाहे जो मेरे बचे हुए 2/3 आर्टिकल्स हैं ना, उनको कितना ही महंगा बेच लो, सस्ता बेच लो, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे तो ओवरऑल 20% चाहिए प्रॉफिट। तो अब इसकी हम बात मान लेते हैं। अब वही फिगर हम बनाते हैं। देखिए, आप देखते ही जाएंगे कि जैसे फिगर वो मैं लगभग सब में यूज़ कर रहा हूँ। आइए, सबसे पहले तो एवरेज क्या आना चाहिए हमारा? प्रॉफिट 20%। तो यहाँ 20 हमने लिख दिया, परसेंट को अभी हम हटा देते हैं। ठीक है। लोअर वैल्यू, लोअर वैल्यू और हायर वैल्यू। लोअर वैल्यू ऑफ कोर्स लॉस वाली -10 है, लिख देते हैं। हायर वैल्यू हमको मालूम ही नहीं है तो x लिख देते हैं। अब लोअर वैल्यू की क्वांटिटी क्या है? 1/3 क्वांटिटी है, तो 1/3 लिख देते हैं। जब 1/3 इसके, तो बची हुई कितनी क्वांटिटी हो गई? 2/3 क्वांटिटी हो गई। अब हम वही लेकर चलते हैं जैसा हमने पहले सीखा था। N1/N2 1/3/1/2 इज इक्वल टू, यहाँ गए, फिर यहाँ से यहाँ आएंगे, x-20 अपॉन, फिर यहाँ से वहाँ जाएंगे 20 -10। ये थोड़ा ध्यान रखिएगा दोस्तों,
कि माइनस 2 बार आ रहा है, इधर 2 बार माइनस होके प्लस हो जाता है। अगर आपने इस -10 के माइनस का भूल गए तो 20 -10 हो जाएगा, जो गलत होगा। तो यानी कि 1/3 अपॉन 1/2। अब थोड़ा सा अगेन इधर हम थोड़ा सा सोचें तो 1/2 को ऊपर, 1/2 अगर ऊपर जाएगा तो 2 हो जाएगा, 1/3 नीचे आएगा तो 3 रह जाएगा। तो क्या मैं इसको 1/3 डिवाइड बाय 1/2 इज इक्वल टू 1/3 इंटू 2/1 इक्वल टू 2/3 कर सकता हूँ? ये मैंने आपको लिख के बता दिया, पर ये आपको एकदम 1/3 1/2 देखते ही दिमाग में ऑटोमेटिकली छपना चाहिए था कि 2/3 आएगा। 2/3 इज इक्वल टू x माइनस 20 अपॉन 30। ठीक किया है मैंने इधर। अब 3 इधर 30 उधर, तो ये काट के मैंने 10 कर दिया। अब x माइनस 20 इज इक्वल टू 20। ठीक है, अब x का जो -20 है वो उधर जाएगा, तो हो जाएगा 40% प्रॉफिट चाहिए हमें हमारे बचे हुए 2/3 आर्टिकल्स पे, तब जाके हमारा एवरेज प्रॉफिट जो है वो 20% निकल कर आएगा। तो कितनी आसानी से दोस्तों आप देख रहे होंगे कि सॉल्व हो रहे हैं हमारे क्वेश्चन, जो वैसे तो लगने में पता नहीं टिपिकल से हैं। अच्छा, आपने एक बार और चीज़ नोटिस करी सर, ये ₹450 का कोई यूज़ ही नहीं आया, ये हमें खाली डराने के लिए लिखा गया था, कोई यूज़ ही नहीं था ₹450 का। चलिए कोई बात नहीं। तो ध्यान वैसे हमें एक बात का रखना है हमेशा कि क्वेश्चन में कई बार हो सकता है कि एक्स्ट्रा चीज़ें, फालतू की चीज़ें हमें गिवन हो, तो कोशिश करनी है कि हमें हमारे काम के पॉइंट्स लिखनी है। ऑफ कोर्स आप जो सारे पॉइंट नोट करते जाइए जो भी क्वेश्चन कह रहा है, बट फिर जो हमारी यूजलेस थिंग है उसको आप अवॉइड कीजिए। मेन क्वेश्चन पे ध्यान देना है कि कौन कौन सा डेटा हमारे काम का है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब बात की गई है दोस्तों टेबल और चेयर की, जिसमें से इन दोनों का जो प्राइस है। अच्छा दोस्तों, ये बात हमने पहले भी पढ़ी थी प्राइस का, जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस की बात करी थी कि प्राइस का मतलब होता है सेल प्राइस। तो इन दोनों की सेल प्राइस है 3000 रुपये। अब ये जो सेल प्राइस है इसमें प्रॉफिट कितना हुआ है, 300 रुपये का। तो हम कॉस्ट अगर निकालना चाहें तो कॉस्ट कैसे कह सकते हैं हम, मान लेते हैं टेबल की कॉस्ट हो गई x और चेयर की कॉस्ट हो गई y, तो x प्लस वाई इक्वल टू 2700। ठीक है, आइए अब आगे बढ़ते हैं। अब क्या और क्या बताया गया है कि जो x है यानी कि टेबल है उसे तो बेचा गया है 20% प्रॉफिट पे, और जो y है उसे बेचा गया 20% लॉस पे। और ऐसा करने के बाद हमारा जो टोटल प्रॉफिट आता है वो आता है 300 रुपये, ये भी पता है हमको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कोशिश करते हैं इसको फिट करने की हमारे डायग्राम में। सबसे पहले तो हमें ये मालूम है 20% जो है इधर लिख देंगे, परसेंट हम इधर हटा देते हैं A2, और इधर A1 आ जाएगा हमारा -10%। ठीक है दोस्तों, इतना तो हमें मालूम है ही, परसेंट इधर भी हटा देते हैं। अच्छा, एक और बात क्या मालूम है, क्या हमको एवरेज प्रॉफिट मालूम है? आइए देखते हैं। 300 रुपये 2700 रुपये पर आया है, यानी कि हमें मालूम है कि 3/27 इंटू 100 हुआ हमारा एवरेज प्रॉफिट, विच इज 1/9%, सॉरी 100/9%। तो ये यहाँ में मालूम -10, यहाँ में मालूम है 20, यहाँ में मालूम है कि एवरेज प्रॉफिट 100/9 आया। समझ में आया आपको कैसे निकाला 100/9? एक बार फिर से देख लेते हैं। प्रॉफिट 300 रुपये 2700 रुपये की कॉस्ट पे आया है, और हमें अगर प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे। तो बस 300 ऊपर से काट के नीचे 9 बचा, तो 100/9 यहाँ पर आ गया। एवरेज प्रॉफिट भी आ गया अब हमारे पास। अब बचा क्या है दोस्तों हमारे पास, अलग अलग कॉस्ट निकालनी बाकी अभी भी है। इधर मान लेते हैं एक्स की कॉस्ट होगी, एक्स के ऊपर मतलब प्रॉफिट आया ये, और इधर होगा वाई। अब वापस वैसे ही जैसे हमने पहले घुमाया तो वही हम करेंगे आज अब भी। x/y इक्वल टू 20 माइनस 100/9 अपॉन 100/9 अब माइनस माइनस 10, माइनस माइनस प्लस हो जाते हैं। ठीक है ना, अब आगे बढ़ते हैं। x/y इक्वल टू 9 कॉमन लिया ऊपर, तो 180 माइनस 100 यानी कि 80। यहाँ 9 कॉमन लिया तो 90, यानी कि ये आ गया 190/9। 9 दोनों में डिनोमिनेटर कॉमन है तो हट जाएगा, आएगा क्या x/y इक्वल टू 88/19। 0 0 भी हमने यहाँ से काट दिए। आगे आपको इतनी सी बात समझ में, x/y इज इक्वल टू 8/19। चलिए यहाँ तक तो आ गया हमारे पास।
अच्छा एक और बात बताइए, ये भी इक्वेशन थी हमारे पास, आपको याद भी हो गई, x प्लस वाई इक्वल टू 2700। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं कुछ कि x इक्वल टू 8/19y, क्या हम ये लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। अब लिखने के बाद क्या करना है हमको, हमें x की जगह 8/19y फिट कर देते हैं इस इक्वेशन में। 8/19y प्लस y इज इक्वल टू 2700 विच इज 19 कॉमन लिया इधर, तो 19 प्लस 8 कितना होता है 27, y इक्वल टू 2700, सो y इज 1900। अब जैसे ही y 1900 आया तो हमें मालूम हो गया कि x कितना होगा हमारा, x इज 2700 माइनस 1900 विच इज 800। नाउ व्हाट इज x एंड y? x is the cost of table, y is the cost of chair. Sorry, x is the cost of chair and y is the cost of table. यहाँ हम लिख देते हैं, तो cost of table is 1900, cost of chair, अभी आप चिंता मत कीजिए, हम इसको वेरीफाई भी करेंगे, इज 800। अब 1900 का प्रॉफिट हमें 20% निकालें तो 380 बैठता है। चलिए, अब वो 800 का 10% लॉस 80 बैठता है, तो माइनस कर देते हैं, तो कितना हुआ 300 नेट प्रॉफिट आ गया, जो हमारा आना भी चाहिए। तो ये वेरीफाई भी हो गया, यानी कि कॉस्ट ऑफ टेबल आ गई 1900, कॉस्ट ऑफ चेयर आ गई 800। क्वेश्चन में पूछा हुआ है खाली कॉस्ट ऑफ टेबल, हमने दोनों की ही निकाल दिया है। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन था, बट आपने देखा कि ये जो हमारा फिगर है इसकी मदद से हम काफ़ी इजीली इस नतीजे पर पहुंच पाए कि एस बाय वाई इक्वल टू 8/19, और एक इक्वेशन हमने पहली बनाकर रखी थी, तो इसीलिए ये आराम से सॉल्व हो गया। अब आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी आ गया हमारे सामने नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि भाई 4 रुपये बनाने हमको बन जाएंगे, पर शर्त क्या है कि टोटल हमारे पास 20 कॉइन्स हैं, और ये 20 कॉइन्स या तो 10 पैसा की डिनोमिनेशन में है या फिर 60 पैसा की डिनोमिनेशन में, यानी कि हमारे पास 10 पैसा और 60 पैसा के अलावा कोई और ऑप्शन ही नहीं है, इन्हीं से ही बनाने हैं। और ये टोटल 20 सिक्के हैं, सबका ही इस्तेमाल करना है, ये नहीं कि एक आध हमने छोड़ दिया, एक आध हमने ज़्यादा ले लिया। ज़्यादा तो आप ले ही नहीं सकते, क्योंकि ऑब्वियसली भाई क्यों ज़्यादा नहीं ले सकते, क्योंकि कुछ फिक्स क्वांटिटी ही है, 10 पैसे की कुछ एक्स क्वांटिटी ही है, 60 पैसे की हमारे पास कुछ वाई क्वांटिटी है, इससे ज़्यादा है ही नहीं। तो अब हमें बताना है कि क्या वो क्वांटिटी हो, एक्स और वाई क्या हो, जो जिससे कि हमारा 4 रुपया बन जाए। अच्छा एक बार बताइए आप मुझे कि 4 रुपये को हम 400 पैसा तो लिख ही सकते हैं ना, ताकि सब कुछ हमारा पैसे में आ जाए, इजी रहे ना, हमें और कोई पॉइंट का भी झंझट ना करना पड़े। अच्छा, तो अगर मैं ये कहूँ कि x प्लस वाई इज इक्वल टू 20, तो क्या ये गलत होगा? ये सही होगा, क्योंकि भाई जितने भी x कॉइन है प्लस जितने भी 10 पैसे कॉइन है प्लस जितने भी 60 पैसे कॉइन है, क्वेश्चन कहता है कि भाई वो सारे कॉइन्स मिला के टोटल 20 कॉइन बनने हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू 20, देन क्या y इक्वल टू 20 माइनस एक्स मैं कह सकता हूँ? ये तो ऑब्वियसली कह सकता हूँ। अब हम देखते हैं अपने फिगर की तरफ। एक मेथड हमने वो सीखा था जो पहले बनाया था हमने, अब उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिफरेंट मेथड इसमें हम अपना रहे हैं। फिगर फिर भी वही इस्तेमाल होगी, वेटेड एवरेज रखना है हमको इधर, हर सिक्के का कितना वेटेड वो है अमाउंट है। तो कैसे निकलेगा, 400 पैसा डिवाइड बाय 20 कॉइन, यानी कि 20 पैसे का ऑन एन एवरेज एक कॉइन तो है। इसका मतलब ये नहीं कि 20 पैसे के कॉइन्स हैं हमारे पास, मतलब कि 10 पैसा और 60 पैसे के जो भी नंबर ऑफ कॉइन्स है, जब उनको ऐड करेंगे तो हम देखते हैं कि जो एवरेज कॉइन हमारा है वो 20 पैसा बैठता है, यानी कुछ 10 पैसे कुछ 60 पैसे के कॉइन मिलाकर टोटल वैल्यू की हमने डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स, तब हमारे पास जो आता है वो रिजल्ट आ रहा है 20 पैसा। यहाँ हमने लिख दिया। अब लोअर वैल्यू इधर लिखते हैं हम 10 पैसा, हायर उधर लिखते हैं 60 पैसा, नीचे क्या लिखेंगे 10 पैसे की क्वांटिटी, 10 पैसा हमने माना है x को, तो x लिख दिया, और 60 पैसे की क्वांटिटी हमने y मानी थी, y को अब हमने कर दिया 20 माइनस एक्स, तो वही हमने इधर भी लिख दिया। आइए अब आगे बढ़ते हैं, अपना वही तरीका अपनाते हैं। x अपॉन 20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 60 माइनस 40 अपॉन 60 माइनस 20 अपॉन 20 माइनस 10।
ठीक, यहाँ तक तो सब सही चल रहा है। आगे देखते हैं अब x/20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 40/10, 0 से 0 कट गया, तो x/20 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4। आगे बढ़ते हैं, 80 माइनस 4x इक्वल टू एक्स, यहाँ तक भी सब ठीक है। अब 5x इक्वल टू 80 हो गया तो x 16 हो गया। तो क्या निकला हमारा रिजल्ट कि जो x यानी कि 10 पैसे कॉइन है ये 16 होने जरूरी है, तो बन जाएंगे हमारे 160 पैसे। प्लस भी करते चलते हैं, देख लेते हैं है भी कि नहीं है ऐसा। 60 पैसे कॉइन है हमारे 4, तो फिर यानी कि 4 इंटू 60 240, तो टोटल 400 पैसे हो गए हमारे पास। तो ये क्वेश्चन भी हो गया सॉल्व आराम से इस टेबल की, इस फिगर की मदद से। बेसिकली हम समझा यही रहे हैं कि फिगर आपको इस्तेमाल करनी आनी चाहिए। फिगर इस्तेमाल करनी आ गई तो क्वेश्चन तो कैसा भी हो सॉल्व हो ही जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमने फिगर के क्वेश्चन देख लिए थे, एक और ट्रिक अब हम थोड़ा सा समझते हैं। मान लेते हैं कि दूध है हमारे पास, थोड़ा सा 20 लीटर ऑफ मिल्क है हमारे पास, ठीक है। अब 20 लीटर ऑफ मिल्क है तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा अब हमारा आ रहा है लालच दूध वाले भैया के मन में, क्या करना चाह रहे हैं वो, पानी मिलाना चाह रहे हैं। मान लेते हैं वो मिलाते हैं x लीटर ऑफ वाटर। अब हमें बताना है कि कितना मिल्क बच गया है एक्चुअल में ही। कैसे बताएंगे आप इस चीज़ को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान तरीका है। v इन ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स, यानी कि जितने से हमें रिप्लेस करना है। ध्यान रखना है आपको दोस्तों, कर क्या रहे हैं हम इधर, इधर हम कुछ ऐड नहीं कर रहे हैं। इधर हम जैसे हमारा दूध था एक कनस्तर में, मान लीजिए कनस्तर में दूध भर गया है आखिर तक, ऊपर तक। अब उसमें आप कुछ ऐड कैसे करेंगे, पहले आपको निकालना पड़ेगा तभी तो आप कुछ डालेंगे। तो यानी कि हम क्या कर रहे हैं कि एक मग्गा लीजिए, मान लीजिए, या जो भी उनका होता है बीकर, उसमें से आप उसकी मदद से आप 1 लीटर दूध निकाल रहे हैं, फिर पानी डाल रहे हैं, फिर 1 लीटर दूध निकाल, या फिर कहें x लीटर ऑफ वॉल्यूम, x लीटर ऑफ मिल्क निकाल रहे हैं, फिर x लीटर ऑफ मिल्क वाटर बदले में डाल रहे हैं, फिर x लीटर ऑफ मिल्क निकाल रहे हैं, फिर x लीटर ऑफ वाटर डाल रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे n नंबर ऑफ ऑपरेशंस हमने कर दिए हैं। तो अगर एक बार ऐसा क्या है तो क्या होगा, v इंटू ब्रैकेट में 1 माइनस एक्स अपॉन वी, ये तो हो गया एक बारी के लिए। पर मान लीजिए ऐसा हमने बहुत बहुत बार कर लिया, n बार कर लिया, 2 4 बार, 10 बार, 20 बार कर लिया, तो जितनी बार भी हमने ये रिप्लेसमेंट का खेल खेला है उतनी बार उसको हम n लिख देंगे, उतनी बारियों को। तो ये फॉर्मूला आता है हमारा कि भाई आपने मान लीजिए कि n टाइम्स x लीटर को रिप्लेस करने की कोशिश करी मिल्क को वाटर से, तो v इंटू 1 माइनस एक्स बाई वी की पावर n के बाद जो रिजल्ट आएगा, आपकी जो भी वॉल्यूम आएगी, फाइनल फाइनल वॉल्यूम जो आपकी आती है वो वॉल्यूम होगी मिल्क की। इस पूरे फॉर्मूले से जो भी आपकी नेट लास्ट में वैल्यू आई वो वैल्यू आ जाएगी आपके मिल्क की। अब हम क्वेश्चन देखते हैं अब हमने पांचवा क्वेश्चन हम अपना आज का देखते हैं इसी फॉर्मूले से रिलेटेड मिल्क और वाटर पे। आइए स्टार्ट करते हैं। अब हमें बोला गया है कि 420 लीटर का एक हमारे पास केन है, उसके अंदर 420 लीटर भर रहा है, और ये मिक्सचर है, प्योर मिल्क नहीं है, ध्यान रखिएगा आप, मिक्सचर है किसका, मिल्क का और वाटर का। चलिए ये बात हम लिख लेते हैं, जिसमें से 6:1 में है मिल्क एंड वाटर। अब वो 6:1 में अगर मिल्क एंड वाटर है तो क्या रेशियो बनती है वो देखते हैं। आइए, 420 इंटू 6/6 + 7, 6 + 1 = 7, तो यहाँ अगर काटेंगे तो 60, यानी कि 360 लीटर अगर मिल्क है तो बचा हुआ 60 लीटर हमारे पास वाटर है। चलिए कोई बात नहीं, ये बाद में बात करते हैं। अब जो ये सॉल्यूशन है ना, इसमें से हमें 60 लीटर 120 लीटर हटा के प्योर वाटर मिला दिया है हमने। अब क्या करेंगे हम, इस वही फॉर्मूला हम अपनाएंगे, v 1 माइनस एक्स बाई वी की पावर n, तो इधर 1 है ही, v यानी कि इधर हो गया हमारा 420। मिक्सचर की बात हम कर रहे हैं, 1 माइनस 120/420, ठीक है। पहले हम देख लेते हैं ना मिक्सचर कितना बचा है, उसमें इसी रेशियो 6:1 में रेशियो में मिल्क देख लेंगे हम, क्योंकि जो नया मिला रहे हैं वो तो प्योर वाटर है ही। आइए देखते हैं, 420 इंटू यहाँ हो गया 300, 300 समझ गया ना कैसा आया, 420 माइनस 120, जब हमने दोनों का एलसीएम लिया तो 420 से 420 कटा तो 300 लीटर अब बच गया हमारे पास। ये पुरानी वॉल्यूम हमारे पास, खैर ऑब्वियस था भी कि 120 420 में तो 120 हम हटा रहे हैं तो 300 बचेगा, ठीक है। ये करने की जरूरत भी नहीं थी, ये तभी जरूरत पड़ता है दोस्तों फॉर्मूला जब एक से ज़्यादा बार हम कर रहे हो।
ऐसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बहुत बार आए हैं जब एक से ज़्यादा बार कर रहे हो, एक वाला तो रेयर ही होता है। खैर अब हमारे पास 300 लीटर का सॉल्यूशन बचा है और रेशियो 6:1 अभी भी है ही, तो अब क्या करेंगे? 300 जो पहले किया था वही इंटू 6/7। तो अब ये थोड़ा सा मुश्किल हो गया कि 7 से डिवाइड करना तो मुश्किल काम है, पर फिर भी ट्राई तो करते ही हैं। 1800 डिवाइड बाय 7 इज इक्वल टू 2, 14 और 40 बचा यानी कि 35, 5, 50 बचा 7, पॉइंट 10 बचा 1, 3, 30 बचा 4, 2, 8। अब आपको एक बात याद आ रही होगी कि जब मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में पढ़ाया हुआ है एक, कि 7 से डिवाइड करने का डिविजिबिलिटी रूल क्या होता है, क्या तरीका है 7 से डिवाइड करने का। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब आप 7 से डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद अक्सर 1, 4 फिर 2, 8, 5, 7 लगता ही जाता है। यानी कि जैसे ही आपने देखा कि 7 आ गया है तो फिर उसका डबल लिख दीजिए, फिर उसका डबल, फिर उसका डबल में +1 करके लिख दीजिए, क्योंकि 56 का डबल 112 होता है। जो वो 112 का पहला वाला 1 है वो 56 में ऐड हो जाता है। अब आपको शायद अभी तो ये रूल समझ में नहीं आ रहा होगा, लग रहा होगा पता नहीं मैं क्या बोल रहा हूँ, इसलिए ही मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप मेरी डिविजिबिलिटी वाली क्लास में को देखिए, वहाँ आपको अच्छे से समझ में आएगा ये रूल। तो ये क्वेश्चन हो गया हमारा सॉल्व। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारे पास इधर 500 लीटर का मिल्क होने की बजाय 500 लीटर का वाइन है। मान लीजिए हम इंग्लैंड में है, हमारे पास 500 लीटर की वाइन है। अब इसमें करनी है मिलावट, 50 लीटर की मिलावट करनी है हमको वाटर की। तो फॉर्मूला वही हम अपनाएंगे, v स्टार्टिंग में लिखते थे 500, 1 माइनस 50/500। अब इधर पर बोला गया है कि 2 बार ये ऐसा मिलावट की गई है, यानी 2 बार रिप्लेसमेंट की गई है। एक बार शांति नहीं मिली 50 लीटर और पानी मिला के, तो दोबारा निकाला फिर दोबारा डाला, यानी कि N2 हो गया हमारे पास। तो 500 इंटू 450 अपॉन 500 पावर 2। ठीक है, पहले हम इसी के अंदर ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये 0 से 0 कटा, ये 5 से 5 कटा तो 9/10, 81/100 आ गया। अब 100 से 100 कर रहा तो कितना आ गया? 405 रुपये। 405 लीटर वाइन। अब 405 लीटर वाइन है टोटल 500 में से, तो बाकी क्या हो गया? 95 लीटर वाटर। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे किया मैंने। मैं एक बार फिर से बता देता हूँ आपको कि यहाँ हमने एक प्रोसेस 2 बार रिपीट किया कि 50 लीटर का पानी से वाइन को रिप्लेस कर रहे थे हम, वाइन और सॉल्यूशन को। तो हमने 450 बाय ये 1/1 माइनस 50/500 किया, फिर एलसीएम लेके 500 का ऊपर आ गया, 500 माइनस 50 यानी कि 450 अपॉन 500। अब इन दोनों को आपस में काटा तो 81/100 स्क्वायर की मदद से, नहीं तो 9/10 होता है, बट स्क्वायर है तो 81/100। 100 से 100 कटा और 5 इंटू 81 405 लीटर, और 95 लीटर बचा हुआ सारा पानी हो गया। 500 में से 405 वाइन तो 95 वाटर। अब इनका रेशियो निकालने के लिए क्या करेंगे? 5 से डिवाइड करते हैं दोनों को। 81 इधर, 19 इधर, तो यानी कि वाइन रेशियो वाटर इज इन 81 रेशियो 19। तो ये भी क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमें क्या आ रहा है क्वेश्चन में कि स्पिरिट और वाटर की बात की गई है। कहा गया है कि एक सॉल्यूशन है, फर्स्ट सॉल्यूशन, जिसमें स्पिरिट और वाटर का रेशियो है 1:4। कोई बात नहीं। अब सेकंड सॉल्यूशन भी है जिसमें स्पिरिट का और वाटर का रेशियो है 4:1। ये भी कोई बात नहीं। अब हमें एंड सॉल्यूशन क्या चाहिए? एंड एवरेज हमको चाहिए 1:3। ये भी हम ले आएंगे, कुछ भी ज़्यादा मुश्किल नहीं है दोस्तों। अगर आपने वो फॉर्मूला समझ लिया तो आपके लिए सब आसान है। आइए सीखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन। अच्छा दोस्तों एक बात बता दूं, ये क्वेश्चन हैं जो एग्जाम में आने वाले हैं। इस लेवल के क्वेश्चन आएंगे और पक्का ही आएंगे, इनसे आप बचने वाले नहीं हैं। इसलिए इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझिएगा। अब मैं क्या करता हूं कि पूरे ही इन तीनों इक्वेशंस को, इन तीनों रेशियोज को स्प्लिट के पर्सपेक्टिव में देखना चाहता हूं मैं। कैसे? मान लीजिए कि 5 हमारे पास अगर लीटर है पहले सॉल्यूशन का, तो उसका 1 लीटर स्प्रिट हो गया। तो क्या मैं लिख सकता हूँ कि सॉल्यूशन का 1/5 लीटर है स्प्रिट? 1/5 हो गया ऑफ सॉल्यूशन फर्स्ट इज स्प्रिट। इसी तरह 4/5 ऑफ सॉल्यूशन इज स्प्रिट। इधर 1/4, 1/4, 1/4 आपको समझ में आ गया ना कैसे? कि भाई एक अगर लीटर स्प्रिट का 3 लीटर पानी के, तो वन टोटल सॉल्यूशन अगर 4 लीटर का है तो उसमें से 1 लीटर स्प्रिट का है। अब आइए हम बनाते हैं अपना फिगर।
हमारा एवरेज हो गया 1/4। ठीक है, कोई बात नहीं है। अब हमें क्या मालूम है कि 1/5 इधर है एक फर्स्ट सॉल्यूशन में, और 4/5 है हमारा दूसरे सॉल्यूशन में। ये भी कोई बात नहीं है भाई, पता चल गया हमको दोनों की वैल्यू। अब क्वांटिटी का क्या चक्कर है कि भाई ये मालूम ही नहीं है, तो इसको x क्वांटिटी मान लेते हैं, इसको y, x y। अब हम वही घुमाने का तरीका अपना इस्तेमाल करते हैं। x अपॉन वाई इज इक्वल टू 4/5 माइनस 1/4 अपॉन 1/4 माइनस 1/5। अब तक तो आप इस सॉल्यूशन में एक्सपर्ट हो गए होंगे, इस पूरे फिगर में और इस ट्रिक में। तो बस आप करते जाइए जैसे जैसे मैं कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने आप कर रहे होंगे घर बैठे, और सॉल्व करिए। जब तक मेरा सॉल्व हो, मुझे उम्मीद है कि आपका भी सॉल्व हो जाना चाहिए तब तक। 5 - 4 इज इक्वल टू 11/20 अपॉन 1/20। तो मेरा तो सॉल्व हो गया। क्या आप लोगों का सॉल्व हुआ? क्या आप लोगों का आंसर आ गया 11:1? मुझे उम्मीद है कि अब तक आप लोगों ने निकाल लिया होगा कि सॉल्यूशन फर्स्ट रेशियो सेकंड इज इन 11:1। अगर नहीं किया है तो आप अब समझ लीजिए कैसे कैसे किया है हमने। यहाँ x/y इक्वल टू 4/5 माइनस 1/4, फिर नीचे 1/4 माइनस 1/5, फिर इन दोनों का और नीचे भी एलसीएम लिया 20 और 20। इधर हो गया 16 - 5 11, इधर हो गया 5 - 4 1। तो 20 हमने काट दिया, तो x/y इक्वल टू 11/1, विच मीन्स कि x और y यानी कि सॉल्यूशन फर्स्ट और सॉल्यूशन सेकंड का रेशियो हो गया 11:1। यानी कि अगर 11 लीटर फर्स्ट सॉल्यूशन डालेंगे तो 1 लीटर सेकंड सॉल्यूशन डालना होगा, तब जाके हमारा एवरेज सॉल्यूशन 1:3 आएगा स्पिरिट ऑफ वाटर के रेशियो में। अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब दोस्तों ये है हमारे सामने अगला क्वेश्चन। ये भी बिल्कुल पहले जैसे क्वेश्चन से ही है, थोड़ा सा बस समझने का अंतर है, आप ध्यान दीजिएगा। इधर अब वाइन वाटर मिल्क की बात नहीं की गई है, इधर बात की गई है केरोसिन और पेट्रोल की। क्या बात करी जा रही है कि भाई एक सॉल्यूशन था प्रॉपर से, एक हमारे पास कंटेनर था, उसमें सॉल्यूशन था जिसमें 18% तो केरोसिन था और बचा हुआ सारा पेट्रोल था। बचा हुआ का क्या मतलब है भाई, 100 में से 18 गया तो 82% यानी कि 82% ही तो बचा। 82% पेट्रोल था, ठीक है। अब क्या करा हमने, पेट्रोल स्टेशन पे हो गई थोड़ी सी गड़बड़। उन्होंने निकाला 8 लीटर पेट्रोल, 8 लीटर सॉल्यूशन हटा दिया और बदले में डाल दिया सारा की सारा पेट्रोल, ठीक है। अब क्या हो गया कि भाई 8 लीटर जो कि 100% पेट्रोल है वो इसमें मिला दिया गया है। अब ऐसा करने के बाद रिजल्ट क्या आया? फाइनल रिजल्ट ये आया कि जो 18% केरोसिन था वो रह गया मात्र 15%, और जो 82% पेट्रोल था वो बढ़कर हो गया 85% पेट्रोल, ठीक है। अब हमें बस यही बताना है कि भाई जो हमारा कंटेनर है उसमें टोटल कितना एकोमोडेट हो सकता है, कितना उसके अंदर हमारा सॉल्यूशन घुसा सकते हैं हम, ये केरोसिन पेट्रोल वगैरह वगैरह का। तो क्या करेंगे हम, मैं सोचता हूँ कि इस पूरी चीज़ को हम पेट्रोल की सिनेरियो में देखते हैं। कैसे देखेंगे? 82% इधर हो गया हमारे पास पेट्रोल, इधर सॉल्यूशन में है 100% पेट्रोल, इधर 85% पेट्रोल है हमारे पास, ठीक है। तो सबका हमको वैल्यू तो पता चल गई। आइए बनाते हैं। सबसे पहले तो आप बताइए मुझे एवरेज कितना है। ये 85% लिख दिया। इधर लोअर क्वांटिटी किसकी है? 82 वाले की, तो 82 लिख दिया। हायर क्वांटिटी ऑफ कोर्स 100 वाले की है तो 100 लिख दिया। हायर वैल्यू नॉट क्वांटिटी। अब 100 वाले की क्वांटिटी हमें मालूम है 8 लीटर, ये नहीं मालूम हमको, ये तो एक्स मान लेते हैं फिर, और क्या जब नहीं मालूम तो। आइए आगे बढ़ते हैं, अब निकालते हैं। आगे तो बहुत आसान हो ही जाएगा दोस्तों। x - 8 अपॉन 100 - 85 इक्वल, सॉरी मैंने ही गलत लिख दिया। ये x/8 इज इक्वल टू 100 - 85 अपॉन 85 - 82, ये लिख दिया हमने। फिर अब यहाँ क्या करेंगे, x/8 इज इक्वल टू 15 बाय नीचे 3, ठीक है। 3 से 15 गया, 5 बचा, तो x क्या आ गया? 40। x 40 तो आ गया, पर ये 40 क्या है? 40 वो सॉल्यूशन है जो 8 लीटर के अलावा है। यानी कि ये जो हमारा कंटेनर था इसमें 8 लीटर तो सॉल्यूशन पहले से पड़ा, ये प्योर पेट्रोल का हमने रखा हुआ है, ये अलग से डाला है हमने। बट जो हमारा ओरिजिनल सॉल्यूशन था वो मात्र 40 लीटर ही बचा है।
अब पर क्वेश्चन में क्या पूछा है कि कंटेनर कितना कंटेन कर सकता है, तो कंटेनर तो 40 को भी कंटेन कर रहा है और 8 लीटर को भी कंटेन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि कंटेनर इन टोटल 48 लीटर ऑफ सॉल्यूशन को कंटेन कर सकता है। तो हमारा आंसर आ गया 48 लीटर। तो दोस्तों ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन था। मुझे उम्मीद है कि आपको एवरेज एंड एलिगेशंस की ये ट्रिक समझ में आ गई होगी, क्या तरीका हमारी क्या अप्रोच होती है वो समझ में आ गई होगी। और फिर आप अब से इसकी सिर्फ यही क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मत करना, और नए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना। आप देखोगे कि क्वेश्चन को ऐसा भी हो, सॉल्यूशन बहुत ईजी है, यही उसका तरीका आप अपनाएंगे तो ईजिली सॉल्व होता ही जाएगा। बट थोड़ी सी प्रैक्टिस की बात तो फिर भी रहेगी, प्रैक्टिस तो आपको करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस आप कभी ना घबराएं दोस्तों, अभी जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना एग्जाम में उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलने वाला है। एक बात तो आपको मैं अच्छे से बता देता हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको हमारी ट्रिक और आज की क्लास पसंद आई होगी। अगर आपको दोस्तों हमारी क्लास पसंद आई तो हमें लाइक और शेयर कर दें हमारी वीडियो को। साथ ही अगर आपको कोई डाउट रह जाता है या कोई क्वेश्चन आपके मन में आ रहा है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता दें, या कोई सजेशन देना चाहते हैं तो हमें कमेंट कर बताएं। साथ ही दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारी वीडियो को हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही दिए गए बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि हमारी सभी वीडियोज़ की टाइमली अपडेट्स आपको मिलती रहें। थैंक यू।